ओके, अभी सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। इलिस्ट्रेटर किधर गया है? ये अच्छा, इलिस्ट्रेटर थोड़ा हैवी है तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इलिस्ट्रेटर जो है, अभी तक आपने फोटोशॉप का पढ़ लिया होगा, तो इलिस्ट्रेटर का आपको बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फोटोशॉप में आप वो काम करते हैं मतलब जिसके लिए आपको जरूरत नहीं होती है उसको बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे करने की। तो मतलब कि जैसे जो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड काम होता है, मतलब अगर आपको बनाना है कोई बहुत बड़े साइज का बैनर बनाना है किसी कंपनी के लिए, जैसे आपने सड़क के करीब से गुजरते हुए देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह, तो इस तरह की चीज आप फोटोशॉप में नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको इलिस्ट्रेटर यूज करना पड़ता है। या फिर अगर आपको कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें आपने कुछ क्रिएट करना है, मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि इधर इलिस्ट्रेटर अगर ओपन हो रहा है तो इसके इधर ये जो तस्वीर बनी हुई है एनिमेशन सी है, तो इस तरह की आपने कोई चीज बनानी है उसके लिए आपको इलिस्ट्रेटर चाहिए। या अभी यहाँ पर जो असाइनमेंट्स थी उसके अंदर एक बच्ची ने वो यूज किया था कॉफी का मग। तो वो जो कॉफी का जो मग बना हुआ था वो क्या था, वो इलिस्ट्रेशन थी। यानी किसी ने वो क्रिएट किया है पेन टूल की मदद से या किसी भी तरह शेप्स को कुछ करके चेंज करके, ठीक है, उसको क्रॉप करके एडिट करके, तो उसको हम कहते हैं इलिस्ट्रेशन के अंदर उसको करते हैं। कोई आपने गेम्स देखी हैं बहुत सारी, हम गेम्स खेलते हैं उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो भी इलिस्ट्रेशन के अंदर बनते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई चीज बनानी है तो। या आप देखते हैं बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, टॉम एंड जेरी देख लें, ठीक है, तो वो अगर कार्टून है तो वो भी इलिस्ट्रेशन के अंदर ही बनते हैं, इलिस्ट्रेटर के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इलिस्ट्रेटर हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका क्या काम है। क्योंकि अगर आपने फोटोशॉप भी सीख लिया, इलिस्ट्रेटर भी सीख लिया, तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने कौन सी वाली चीज इलिस्ट्रेटर में बनानी है, कौन सी वाली चीज फोटोशॉप में बनानी है, ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है और ये सबसे जरूरी है आपको पता होना। ये ना हो कि आप फोटोशॉप वाली चीज इलिस्ट्रेटर में बना दें, इलिस्ट्रेटर वाली फोटोशॉप में बना दें, या तो वो बनेगी नहीं, और अगर बनेगी तो वो फिर आपकी किसी काम की नहीं होगी। यानी अगर आपने कोई आपको ऑर्डर आ जाता है कि आपने कोई लोगो बनाना है, किसी बड़ी कंपनी का बनाना है, ठीक है, जिन्होंने उसको किसी बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर भी यूज करना है, डिफरेंट डायमेंशंस में उसे यूज करना है, तो वो अगर आप फोटोशॉप में बना के दे देंगे तो फिर तो वो उनकी किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। कार्टून्स अगर कोई टीवी के लिए, किसी स्क्रीन के लिए किसी को कोई चीज चाहिए, वो अगर आप बना के दे देंगे वो भी उनके काम का नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई आपसे कहता है कि आप कोई ऐसी चीज बनाएं, बिजनेस कार्ड बना दें या किसी की फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दें, रीटचिंग कर दें, तो इस तरह की चीज अगर आप इलिस्ट्रेटर में करने की कोशिश करेंगे तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। मतलब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने तरीके से वो काम करते हैं, तो हमने उस तरीके से उसे यूज करना है। तो अभी ये ओपन तो हो गया है लेकिन ये थोड़ा स्लो है, अभी ये सही तरीके से ओपन नहीं हुआ। और सही ओपन हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी स्क्रीन के बारे में। ओके, अभी आपको नजर आ रहा होगा हमारी स्क्रीन जो है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्रिएट न्यू है, ओपन है, ठीक है। आप सबका जब भी आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको ऐसा कुछ प्रीव्यू नजर आएगा, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, ठीक है। अगर आपने जल्दी से कोई फाइल स्टार्ट करनी है तो आपको डिफरेंट प्रीसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मोर प्रीसेट में। इसके अलावा ये जैसे ए फोर होता है, जैसे हमने प्रिंटिंग पेपर देखा होगा आपने, ठीक है, वो ए4 होता है। अगर आपने उस टाइप की किसी प्रिंटिंग पेपर का कोई काम करना है, अगर आपको कोई कहता है कि हमें वो बना दें, लेटर पैड बना दें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से इसे ओपन करेंगे, आपको सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायमेंशन भी देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर पहले से उन्होंने बनाकर दी हुई है आपका काम इजी करने के लिए। पोस्ट कार्ड, जैसे ईद कार्ड वगैरह इस टाइप के पोस्ट कार्ड अगर आपने कहीं भेजने हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। कॉमन मतलब के नॉर्मल तौर पर इस तरह की स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं। आईफोन एक्स अगर आपने एप्स बनानी है, ठीक है, पता है आपने डिफरेंट एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो भी डिजाइन हुई हुई होती हैं, मुख्तलिफ लोग उसको डिजाइन करते हैं, तो वो भी आप उसके लिए आप इधर कर सकते हैं। मतलब
उसको आप यहाँ पे डिजाइन करते हैं पहले, ठीक है। मतलब कि जैसे आप इंटरफेस देखते हैं, आपने अगर कौन सी मोस्ट व्हाट्सएप व्हाट्सएप हमने ओपन किया, ठीक है। तो व्हाट्सएप जब ओपन करते हैं तो उसके आगे सामने ऊपर कहाँ पे कॉन्टेक्ट्स लिखे होंगे, कहाँ पे कॉल होगा, ये सारा कुछ पहले किसी ने डिजाइन किया होता है, किसी ने इस तरह से उसकी तस्वीर बनाई होती है, उसके बाद उसे यूज करके वो एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एप्स भी डिजाइन करते होते हैं। उसके बाद है HDV। अगर आपने किसी यूट्यूब चैनल के लिए आपने वो कार्टून बनाने हैं या आपने कुछ एनिमेशन बनानी है, एनिमेशन में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के गिफ्स आजकल हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई चीजें हैं, अगर आपने वो क्रिएट करनी है, आपने देखा होगा उसमें अक्सर कार्टून होते हैं, कुछ टेडी बियर हो जाएंगे या कुछ कोई भी करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे इस वाले को ओपन करेंगे सीधा सीधा और यहाँ पे बना लेंगे। और भी बहुत से प्रीसेट्स हैं, तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक देखेंगे जो सा भी। तो अभी हम फिलहाल ये वाला जो कॉमन वाला सबसे ये वाला ओपन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखें, सबसे पहले यहाँ पर आता है रिसेंट, यानी अगर हमने रिसेंट में कोई यूज किया तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव, अगर हमने पहले से कोई यूज किया था और हमने उसे सेव करके रखा हुआ था हमने अपना काम, तो हम यहाँ से फिर दोबारा से ओपन कर सकते हैं। मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, मतलब इन सब में से आप किसी भी तरह से कोई भी ओपन करके आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज देखना बहुत जरूरी है कि हम ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि आप जो काम अभी करने लगे हैं, जो काम आप स्टार्ट करने लगे हैं, वो काम आपने करना किस मकसद के लिए, ठीक है। मतलब आपने वो जो काम करने लगे हैं, उस काम को करने के बाद आपने उसका प्रिंट निकलवाना है, या वो काम आपने सिर्फ स्क्रीन के लिए करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कार्टून क्रिएट करने हैं, ठीक है, जो कि किसी इस पे चलेंगे, यूट्यूब चैनल पे चलेंगे, ठीक है। या आपने कोई ई बुक, यानी आपने देखी होंगी अक्सर बुक्स होती हैं जो कि सिर्फ इंटरनेट के ऊपर होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट काम, जो सॉफ्ट कॉपी नहीं हम कहती होती, अगर वो वाला आपने सिर्फ काम करना है तो उसको हम कहेंगे जो सिर्फ ये वाली जो एप्लीकेशन है, मोबाइल, वेब, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये वो काम है जो कि सिर्फ यानी कि पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर नहीं आते, ये सिर्फ हमारे इधर स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है, या लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की या टीवी के किसी भी स्क्रीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप होती है हमारे पास काम करने की जो कि प्रिंटेड होती है। प्रिंट फॉर्म वो होती है जब हम अपने काम को कागज के ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। अब ये क्यों माइंड में रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने उस टाइप के कलर्स यूज करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैं अगर ये वेब वाला ओपन करती हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस आ रही हैं। मैं इधर से ओपन कर लेती हूँ, वेब को छोड़े, या फिर अच्छा चले मोबाइल वाले में करती हूँ, ठीक है, वो ज्यादा यानी इजीली समझ आ जाएगा। मोबाइल मोबाइल में अगर मैं देखती हूँ कि मैंने समझो आईफोन एक्स है, ठीक है, मैंने आईफोन एक्स के लिए कोई ऐप डिजाइन करनी है, मैंने इसका इंटरफेस बनाना है, ठीक है, कि आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको आगे से क्या नजर आएगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें कुछ से जो उन्होंने पहले से हमारी आसानी के लिए यहाँ पे हमें करके दी हुई है, डायमेंशन वगैरह सेट करके दिए हैं, ये विड्थ है, ये हाइट है आईफोन एक्स की, ठीक है। मोर सेटिंग में जाते हैं, उसके लिए पिक्सल्स है, आर्ट बोर्ड 1 चाहिए, ओरिएंटेशन हमें ये वाली चाहिए। ये क्या है, ये एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में क्या है कि जब आप कोई चीज डिजाइन करेंगे, जिस तरह से ये मोबाइल है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये इस तरह से सीधा आ रहा है, ठीक है, तो मतलब हमें वर्टिकल में चीज मिली। अगर हम इसको ऐसा ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो मोबाइल हमारा जैसे कि इस तरह से लेटा हुआ होगा, हमें उस तरह से चीज नजर आएगी, ठीक है, हमें चीज ऐसे वाली नजर नहीं आएगी, हमें इस तरह से वो नजर आएगी चीज, उसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल। अभी हम और ज्यादा इसकी सेटिंग ओपन करते हैं, उसको देखते हैं मोर सेटिंग्स में, ठीक है। कुछ कुछ की हो सकता है यहाँ पर पहले से ओपन हो, हम खुद से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब मोर सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये तो हमने पहले से देख ली है, ठीक है। मोर सेटिंग में आप देखें यहाँ पर कौन से कलर हैं, RGB। RGB कलर्स क्या होते हैं, RGB कलर्स होते हैं जो कि हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जबकि हमने उस चीज को प्रिंट नहीं करना होता, ठीक है। जब प्रिंट नहीं करना होता तो हम RGB कलर यूज करते हैं। तो RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर बनते हैं उसको हम प्रिंटिंग में, प्रिंट के बगैर वाले में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारे पास ऑप्शन है CMYK,
CMYK का मतलब है कि रेयन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, ये जो 4 कलर मिल के इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वो वाले कॉम्बिनेशन हम प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आपने वो चीज यूज कर, आपने ये वाले कलर यूज कर दिए RGB, और अब आप उस चीज का प्रिंट निकालते हैं तो उसके ऊपर वो कलर्स नहीं आएंगे, वो कलर डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो आपने यूज किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए कलर है ही नहीं। प्रिंटिंग के लिए कलर है हमारे CMY के। ठीक है, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जब हम चीज बनाने लगे हैं तो हमारी वो चीज प्रिंट होगी या वो चीज हमने प्रिंट नहीं करनी। अगर प्रिंट नहीं करनी तो RGB कलर यूज करेंगे, और अगर प्रिंट करनी है तो CMY के कलर यूज करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट क्या होता है कि अभी हमने जो स्क्रीन ओपन की है, ठीक है, मतलब हम इसके अंदर अगर सोचे हम यहाँ से करते हैं, इंचेस को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इंचेस में हमारे पास आ जाता है, विड्थ आ जाती है 15 इंचेस, हाइट आ जाती है 33। ओके, अब हमने ये देखना है स्क्रीन का, अगर हम PPI 72 हमने किया, PPI है पिक्सल्स पर इंच, यानी अगर 1 इंच है तो 1 इंच के अंदर हमें 72 जो है वो इसके पिक्सल्स नजर आएंगे। पिक्सल्स का आपको मैम ने बता दिया होगा, मतलब कि उतने पॉइंट्स मिलके तो वो आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। पर इंच कितने होंगे? 72। और ये मतलब क्या है, स्क्रीन के हमारा लोवेस्ट जो है 36 है, उसके बाद स्क्रीन 72 है, मीडियम 150 और हाई 300। ये जितने ज्यादा पिक्सल्स हों उसका क्या मतलब है कि आपको स्क्रीन उतनी क्लियर और इतनी अच्छी नजर आएगी। हम इससे ज्यादा पिक्सल्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या है कि आपकी फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको सेव करना या उसको हैंडल करना। ठीक है, तो डिफॉल्ट में से हम 300 यूज करेंगे। ठीक है, 300 से हम लो भी नहीं जाएंगे, इससे अबव भी नहीं जाएंगे। आपकी मर्जी अगर इसे लो करना चाहें, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन, जाहिर सी बात है, ज्यादा पिक्सल्स में मिलता है। आजकल जैसे कि मोबाइल खरीदते हुए कैमरा वगैरह भी हम लोग देखते हैं कि ज्यादा अच्छे पिक्सल्स, मतलब जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा अच्छे पिक्सल्स होंगे, तस्वीर ज्यादा अच्छी बनेगी, ज्यादा अच्छी नजर आएगी। ठीक है, तो पिक्सल्स मतलब हम फिलहाल इतने रखते हैं। ओरिएंटेशन भी हमारी क्या होगी, अब मोबाइल के लिए करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारी ओरिएंटेशन जो है ये वर्टिकल होगी। ओके, अगर हम इसको करते हैं, हमने कोई डिजाइन करना चाहिए, फिल्म या वीडियो के लिए कोई चीज डिजाइन करनी है। ओके, तो हम इस पे जाके देखते हैं इसमें क्या सेटिंग है। इसमें अब क्या होगा, हमारी ओरिएंटेशन देखें कौन सी आ गई है, हॉरिजॉन्टल आ गई है। क्यों? क्योंकि जब आपने टीवी की स्क्रीन देखी होगी कि वो लंबाई में नहीं होती, वो चौड़ाई में ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जिसकी जो हाइट है वो तो कम है लेकिन विड्थ ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम मोबाइल के लिए कोई चीज कर रहे हैं उसमें क्या होगा, मोबाइल पे आपको दिखती है, इसमें क्या है, इसकी हाइट जो है वो ज्यादा और इसकी विड्थ कम है। ओके, तो आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का भी आपको पता चल गया होगा हमने कब यूज करना है। आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फोटोशॉप में डिफरेंट आप आगे टैब्स ओपन करते जाते हैं, आपने अगर ज्यादा काम करना है डिफरेंट लेयर्स बनाते जाते हैं। तो इलिस्ट्रेटर में क्या होता है, इसमें आर्ट बोर्ड होती है। आर्ट बोर्ड में क्या होता है कि आपने, आप चाहें तो इसके अंदर एट अ टाइम 2 3 4 5 जितने चाहें आप स्क्रीन छोटी छोटी बना के, मतलब यहाँ पर एक बनाइए, यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे 4 5 स्क्रीन बना के तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप नंबर आप आर्ट बोर्ड जितने चाहें आप ज्यादा कर सकते हैं, जितना चाहे एट अ टाइम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया आर्ट बोर्ड्स, यहाँ से पिक्सल्स यूज करने हैं, इंचेस यूज करने हैं, आपकी मर्जी है, आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फीट्स में, यानी जिस चीज में आपको इजी लगे आप उसमें काम कर सकते हैं, या जिस तरह का आपको ऑर्डर में कहा गया हो कि इस तरह का काम करना है तो आप ऐसा काम कर दें। अच्छा, अभी आपको एक चीज और बताती हूँ, प्रिंट वाला। मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने, जो हमने प्रिंट नहीं करना, RGB कलर यूज करने हैं। ठीक है, और अगर हम प्रिंट पे जाते हैं, प्रिंट, यहाँ पे देखिए, अब ये प्रीसेट में पहले से कौन से कलर है हमारे पास, CMY के। ठीक है, तो क्योंकि ये जो प्रिंट है इसका मतलब है कि हमने इस चीज के बाद में प्रिंट निकलवाने हैं, तो प्रिंट निकलवाने के लिए हमें कौन से कलर यूज करने हैं, CMY के। और इसकी ओरिएंटेशन भी ये वाली है। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो इन चीज में भी कर सकते हैं, जिसमें मर्जी कर लें।
अच्छा चले, अगर हम इसको आर्टबोर्ड का मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसके आर्टबोर्ड ज्यादा करते हैं, चले पहले एक करके ओपन करते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। तो यहाँ से आप करेंगे क्रिएट, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ये हैवी है अभी तो ओपन हो रहा है। ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रिंट वाला किया है और लेटर वाला किया है, तो जाहिर सी बात है जैसे आपका कॉपी का पेज होता है, ये ऐसा वाला ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यू फाइल करते हैं, और मैं आपको एक से ज्यादा आर्टबोर्ड ओपन करके दिखाती हूँ कि अगर आपने एट अ टाइम यहाँ पे भी काम करना है, यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं। समझो अगर आप कोई एनिमेशन बना रहे हैं, कोई कार्टून बना रहे हैं, और आपने या फिर लोगो ही बना रहे हैं, आपने 4-5 इकट्ठे लोगो बनाने हैं कि आपने देखना है कि कौन सा वाला लोगो आपको ज्यादा पसंद आता है। डिफरेंट टाइप के आप लोगो बना रहे हैं, समझो इसमें आपने ये कलर यूज करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, तो आप डिफरेंट तरह की स्क्रीन भी ओपन कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, न्यू फाइल करते हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा से न्यू फाइल कर रही हूँ, मतलब कि आपने इसको एक किस्म का बंद कर दिया। अब मैं दोबारा से जाती हूँ, कॉमन पे चले जाते हैं। यहाँ से हम आर्ट बोर्ड जो है इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। समझो मैंने 4 आर्ट बोर्ड एट अ टाइम ओपन करने हैं। यहाँ से आप इंचेस कर लें, इंचेस हम कितने करते हैं, स्क्वायर में ओपन करते हैं 5x5, ठीक है। 5x5 के हम चाहते हैं कि हमारे, चलो 2 आर्ट बोर्ड ओपन हुआ एट अ टाइम, ठीक है, हम 2 जगह पे काम करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से कर देंगे। अब मैंने क्या किया है, इसको इंचेस में किया है, यहाँ पर मैंने विड्थ उसकी जो है 5 इंच रखी है, हाइट भी 5 इंच रखी है। यहाँ से भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम इसको अगर प्रिंटिंग के लिए नहीं कर रहे तो हम RGB रखेंगे, यहाँ से रेजोल्यूशन इसकी चेंज करके 300 कर देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है लीड, ठीक है, ये जो आप यूज करेंगे, ये आपको मैं इसका नेक्स्ट बताती हूँ क्लास में, ठीक है। ये भी बहुत काम किया है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन के लिए काम कर रहे हैं, आपने प्रिंटिंग नहीं करवानी, तो आपको इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको पड़ेगी जरूरत, अगर आप कोई बुक कवर बना रहे हैं, कोई ऑनलाइन जो बुक है वो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स क्या आपने देखे होंगे मार्जिन वगैरह उसके लिए यूज होता है, तो मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। अभी आप इसका क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब हमने क्या किया है, यहाँ से आप इस फाइल को अपनी को नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने आउटपुट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपने ये स्पेसिंग वगैरह इसको छोड़े, विच यूनिट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। यूनिट कौन सा होगा, 5 इंच विड्थ होगी, 5 इंच हाइट होगी। ओरिएंटेशन हमने सेलेक्ट करी, तो इसमें जो है कोई भी ओरिएंटेशन हो जाए, जाहिर बात है उसमें एक ही जैसे आना है। उसके बाद कलर सेलेक्ट किए, इसके बाद PPS सेलेक्ट किए। अब हम क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब हमारे एट अ टाइम 2 आर्ट बोर्ड ओपन हो चुके हैं, ठीक है, 1 और 2। और आप इन दोनों पर एट अ टाइम काम कर सकते हैं, और ये सिर्फ इलस्ट्रेशन में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एट अ टाइम काम भी ज्यादा करने पड़ते हैं, तो आप इस तरह से ज्यादा वाले ये क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी कितना क्या टाइम हो गया होगा, हमें 11:13 हो गए हैं। तो क्लास अभी बंद करनी है, अभी क्लोज करनी है। नहीं, देख लें, अगर आपका क्लियर हो गया तो ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे और मुझसे भी पूछ ले। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। मैम इसमें जो जिस तरह से आज हमने फ्लायर बनाया है, तो वो मैम बता रही थी कि उसका बैक साइड पे भी उसकी करनी होती है, अपनी एडिटिंग करनी होती है, तो बैक साइड पे ये क्या मतलब, जी बैक साइड पे क्या मतलब, यानी उसका बैकग्राउंड होता है जो, जी जैसे कि आप ये अभी देख रहे हैं कि आपकी ये जो स्क्रीन शो हो रही है, इसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है, अगर ये जोकर वाली, तो जो इसके बैकग्राउंड पे सीढ़ियाँ, अगर वो आपने यानी डिजाइन करनी है कि वहां पे क्या आना चाहिए। नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जिस तरह से मतलब कोई हम पेज देखते हैं उसकी दोनों साइड्स पे अच्छा अच्छा, हुई दोनों होती है साइड अपनी। पे है, जी जी।
जी, अच्छा तो अच्छा, तो वो वो डबल इस आपको साइडेड। प्रिंटिंग के ऑप्शन में आता है, वो आपकी प्रिंटिंग के ऑप्शन में आता है। उसका आपके जो बनाने वाला टाइम है या बनाने टाइम आपको इससे कोई नहीं होता। मतलब जैसे आप देखें कि अगर आपने बनाना है बिजनेस कार्ड बनाना है, अक्सर आपने बिजनेस कार्ड देखे होंगे, मेन्यू कार्ड्स देखे होंगे जिसके दोनों साइड पे प्रिंट होता है, ठीक है। जी, तो वो क्या होता है कि वो प्रिंटिंग वो जब एडिट कर रहे होते हैं वो एक ही साइड पे काम कर रहे होते हैं। मतलब अब ये मैंने 2 आर्ट बोर्ड बनाए है ना, तो आप इसके दोनों पे अलग अलग काम कर लें, ठीक है। एक साइड पे एक काम करें, दूसरे पे दूसरा काम करें, एक पेज का दूसरे पे दूसरे पेज का, या फिर आप एक काम करें उसे बंद करें फिर दूसरे वाला काम कर लें, ठीक है। तो इससे आपने जब प्रिंट करना है ना उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपने एक पेज पे प्रिंट किया है तो फिर उसके दूसरे पेज पे जब आप डिजाइन कर रही हैं तब आपका कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तब आप बेशक ये माइंड में ना रखें कि आपने अभी दूसरी साइड भी काम करना है। जी, वो मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस तरह से हम अगर 2 आर्ट बोर्ड ले रहे हैं तो एक दूसरे इनको जी एक दूसरे के सामने रख के आराम से इस तरह से काम हो जाएगा ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इलिस्ट्रेशन में आप जितने मर्जी बोर्ड लें, आप 4 लें 5 लें, जितना आपका दिल करे आप ज्यादा बोर्ड्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पिक्सल तो नहीं है ना। तो आप बेशक छोटी स्क्रीन पे काम करें बड़ी स्क्रीन पे काम करें, आप उसका बाद में जो भी साइज करेंगे ना। तो अब मतलब मैंने ये जो बोर्ड लिया है इसके ऊपर मैं काम करती हूँ, आप इसको अगर बड़ा करते करते आप इसको पूरे दीवार जितना भी प्रिंट कर लेंगे ना, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। जैसे कि आप मोबाइल में तस्वीर अगर देख रहे हैं तो आपने वो डाउनलोड किया है थोड़े पिक्सल की, और आप इसको फिर बाद में जूम करेंगे क्या होगा, वो पिक्सल क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, वो दूर दूर होते जाएंगे तो क्या होगा आपकी वो फटना शुरू हो जाएगी तस्वीर। तो यस इसमें मैम। ऐसा नहीं होगा। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? जी मैम, मुझे क्वेश्चन करना था। हाँ जी। इलिस्ट्रेटर जब हम फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं और हम अपने वो सारा जो उसका विड्थ और हाइट वो कर रहे होते हैं, जब कलर कर रहे होते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट और व्हाइट भी आता है, उसके अलावा कस्टमर कलर्स भी होते हैं, उसमें आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जी इलिस्ट्रेटर में है कि इसमें ऐसा का कोई सीन नहीं है, तो इनका अगर बैकग्राउंड हमें चेंज करना हो, मीन के हमें कलर में चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? मतलब इंटरफेस पे जाके अगर मीन की जब हम फाइल की क्या उसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की साइज कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम अगर ये करना चाहिए उसका बैकग्राउंड प्रिंट और निकले कलर में आए, तो उसमें कोई है सीन के इसमें हम ये काम कर सकते? ये जो आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है ना, ये आपका उसमें एडिटिंग में आ जाता है ना, तो इसका सेव से ताल्लुक नहीं है। अभी आज मैंने आपको बताया सिर्फ फाइल ओपन करने का, ठीक है। इसका ओपन से सही। ताल्लुक नहीं है। इसका जब हम काम करेंगे ना उस काम में हम डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। आप जो चाहे कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपने जो जो फोटोशॉप में चीजें देखी हैं आप उसमें से मोस्टली कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते, क्योंकि फोटोशॉप डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों में अपने अपने फंक्शन है, ठीक है। तो आपने ये देखना है। अक्सर हम ऐसे भी काम करते हैं कि आधा काम हम फोटोशॉप में करते हैं, आधा इलस्ट्रेटर में करते हैं। मतलब आपने कल अगर जो आपको असाइनमेंट मिली हुई थी, आपने लोगो बनाना था और लोगो आपने फ्लायर के ऊपर लगाना था, ठीक है। तो लोगो जो ठीक। बनाना था वो आप ऐसे कर सकते थे कि इलस्ट्रेटर में बनाएं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का आपको चाहिए। और फिर आपने उसे बैनर में लगाना था या आपने किसी मेन्यू के ऊपर लगाना है, जिधर भी करना है तो वो फिर आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, आपने उसकी जो एडिटिंग करनी होती है उसके अकॉर्डिंग। सही हो गया, ठीक। थैंक यू। और किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई भी नहीं? अच्छा, और सबका ये इंस्टॉल है ना, तो कल से इंशाल्लाह फिर हम इसकी स्टार्ट करेंगे बाकायदा से टूल्स का इंट्रोडक्शन, और फिर मैं कल आपको असाइनमेंट भी दूंगी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, डिसेंट असाइनमेंट करनी है। पहले आपने समझो मैं आपको जो भी असाइनमेंट दूंगी आपने पहले उसे नेट पे निकाल के देखना है, ठीक है, कि वहां पे किस तरह का काम हुआ हुआ है। मतलब अगर आपको मैं लोगो देती हूँ तो आपने वो लोगो वहां पर निकाल के देखना है कि किस टाइप के लोगो हैं, और फिर आपने उससे मिलता जुलता, चाहे आप उसको कॉपी पेस्ट करें पर आपने न्यू बना के उस तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। ओके, चले वो जब आएगी मीटिंग तो फिर देखेंगे। अभी जो है मीटिंग खत्म हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज।